अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआरटी टिप्स यूट्यूब चैनल सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग वीडियो ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स की। ये हमारी क्लास 11 है। इसमें आज हम इफ एल्स स्टेटमेंट को प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि आप इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे प्रोग्राम। इसमें हम कंडीशंस यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताती हूँ कि इफ स्टेटमेंट में कौन कौन सी जो है कंडीशन यूज़ हो रही होती हैं। तो यहाँ पर यूज़ होती है लेस देन और इक्वल। इसके अलावा इक्वल कंडीशन यूज़ हो रही होती है, ग्रेटर देन और इक्वल। इसके अलावा नॉट इक्वल और इसके अलावा नॉट ऑपरेटर इसमें यूज़ हो रहा होता है। तो अभी हम इनको यूज़ करना मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, और इफ़ का जो की स्ट्रक्चर है उसको कैसे लिखते हैं, ये सब मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है जैसे कि हम हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूज़ करते हैं। हेडर फाइल अपनी ये इनपुट और आउटपुट सी इन और सी आउट कंसोल इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये हमारा ऊपर जो प्रोग्राम में है, ये जैसे कि हम ऑलरेडी पहले इसके बारे में बात कर। इंट मेन से हमारा इंट मेन हमारा फंक्शन है। इसमें कर्ली ब्रेसेस, ये हम इसको एक दफ़ा ख़त्म करती हूँ ताकि आपके साथ समझ आ सके। इंट मेन में हमने इसकी कर्ली ब्रेसेस में हमने इंट एज के नाम से वेरिएबल लिया है 17 और रिटर्न 0 वैल्यू करेगा, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इफ़ स्टेटमेंट राइट करेंगे। इफ़ स्टेटमेंट के लिए इफ़ कीवर्ड यूज़ किया जाता है इफ़ के नाम से, इफ़, और इसके साथ हम स्मॉल ब्रेसेस में इसकी कंडीशंस लिखते हैं, जैसे कि एज लेस देन और इक्वल टू 20 लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको पता है जब हम अगर एक प्रोग्राम की एक स्टेटमेंट लिख रहे होते तो हमें कर्ली ब्रेसेस की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अच्छी प्रोग्रामिंग के लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लगानी चाहिए। तो इसकी कर्ली ब्रेसेस में हम लिखेंगे सी आउट लेस देन इंसर्शन साइन। इसमें इन्वर्टेड कोमास में हम लिखेंगे अगर ये एज लेस देन और इक्वल टू 20 है तो हमें वैल्यू आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ट्रू शो करवाए। तो अभी मैंने इसको ऑलरेडी इफ एल्स स्टेटमेंट के नाम से सेव करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। और यहाँ पर हम अब एग्जीक्यूट और कंपाइल पे जाते हैं, इसको कंपाइल करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। फिर इसके बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था तो इसलिए ये हमें एरर दे रहा है, तभी हम सेमीकोलन लगाते हैं और नेक्स्ट दोबारा इसको एग्जीक्यूट और कंपाइल करते हैं। तो आउटपुट स्क्रीन हमारे सामने शो हो रही है। तो ये देखें ट्रू वैल्यू आ गई है। अगर हम इसको 17 ऊपर एज दी हुई है, ये लेस देन और इक्वल टू 20 है। अगर हम इसको सपोज के 20 से बढ़ा देते हैं, 25 कर देते हैं, तो ये हमें कोई भी वैल्यू आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो नहीं करवाएगा। जैसे कि अभी ये देखें एग्जीक्यूट कंपाइलर रन, इसी वजह से ये इफ स्टेटमेंट यूज़ की जाती है कंडीशन लगाने के लिए। ये देखें हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कुछ भी शो नहीं करवाया जा रहा, आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, यहाँ पर ट्रू वैल्यू शो नहीं हो रही। अगर यहाँ पर ये फॉल्स आ जाए जैसे कि, तो इसके लिए हम एल्स स्टेटमेंट नेक्स्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर चूँकि ये 20 से अबव होगी, लेस देन और इक्वल टू 20 होता तो फिर इसने हमें ट्रू प्रिंट करके देना था। अब चूँकि ये 20 से अबव हो गई है हमारी एज की ये वाली वैल्यू 25, तो यहाँ पर हम एल्स को यूज़ करेंगे। एल्स के लिए हम ELSE एल्स कीवर्ड यूज़ करेंगे। इसमें भी हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करेंगे, कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में हम क्या करेंगे सी आउट, तो सी आउट इंसर्शन साइन, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास में हम लिख देंगे FALS फॉल्स, और इसके बाद हम क्या करेंगे सेमीकोलन लगा देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे इंसर्शन साइन, इसके बाद एंड एल और सेमीकोलन की, क्योंकि ये अगर ट्रू होगा
ट्रू अगर नहीं है तो फिर ये वाली स्टेटमेंट को ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यहाँ पर डायरेक्ट ये एल्स पे आ जाएगा और एल्स स्टेटमेंट पे आके फॉल्स को आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। अभी मैं आपके साथ ये एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ तो आपको भी पता चल जाएगा। कंपाइल और रन करेंगे, ये आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो आ गया क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू थी, क्योंकि ये 20 से अबव हो गया था। 25 एज को हमने इंट वेरिएबल को एज जो इनिशलाइज करवाया था 25 था, तो इसलिए क्या हुआ है, ये वाला जो पार्ट है इफ़ का ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्ट वो एल्स पे आ जाएगा और एल्स में सी आउट ये फॉल्स की जो स्टेटमेंट है उसे प्रिंट करवा देगा कि ये लेस देन और इक्वल टू 20 नहीं है। ऐसे ही अगर हम इसको यूज़ करें ग्रेटर देन, तो ये हमें फर्स्ट वाली जो है उसको प्रिंट करवा के देगा। अगर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 है तो ये क्या करेगा, हमें ट्रू आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवा के देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पर है सेकंड स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, फर्स्ट वाली एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 की कंडीशन लगा दी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसलिए हमें ट्रू पर स्क्रीन के ऊपर शो करवाएगा। होप सो कि आपके लिए ये वीडियो अंडरस्टैंड हो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।